अगली खबर का रुख करेंगे। नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद संसद के पहले सत्र के शुरू होने से पहले प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस नाराज है। कांग्रेस ने इसे अब तक की परंपरा के खिलाफ बताया है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होगा। इस सत्र में पहले लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा। इससे पहले कल यानी गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के आर्टिकल 95(1) के तहत उड़ीसा के कटक से बीजेपी सांसद भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया। भर्तृहरि मेहताब संसद में नव निर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाएंगे, लेकिन अब इसको लेकर सियासत तेज हो गई है। प्रोटेम स्पीकर के चयन को लेकर कांग्रेस नाराज है। अब तक की परंपरा के मुताबिक प्रोटेम स्पीकर सदन का सबसे वरिष्ठ सांसद होता है। कांग्रेस के सुरेश और बीजेपी के वीरेंद्र कुमार 18वीं लोकसभा में सबसे ज्यादा 8 बार के सांसद हैं। वीरेंद्र कुमार मोदी सरकार में मंत्री बनाए गए हैं। ऐसे में परंपरा के मुताबिक कांग्रेस के सुरेश को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाना चाहिए था। कांग्रेस ने इसे परंपरा के खिलाफ बताया है। उड़ीसा के भर्तृहरि मेहताब 6 बार बीजेडी और 1 बार बीजेपी से सांसद चुने गए। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के बाद मोदी सरकार लोकसभा के स्पीकर के चयन को लेकर आम सहमति बनाने की कोशिशों में जुटी है। प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए जाने पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर बनाकर सरकार ने संविधान का अपमान किया है। भर्तृहरि मेहताब को, जिसका 7वां टर्म है, 6 टर्म उनका बीजेडी का है और अभी 7वां टर्म बीजेपी का है, उनको नियुक्त किया जाता है। तो इसके मुझे समझ में नहीं आता है। पर मेरे मन में 2 विचार हैं। एक तो यह है कि ये टकराव की राजनीति है। ये बुलडोजर की राजनीति की मानसिकता से ये हटे नहीं है। पहले दिन से ही टक्कर लेना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि हम हुकूमत में हैं, हम चलाएंगे। हालांकि जनादेश प्रधानमंत्री के खिलाफ है। व्यक्तिगत उनकी हार हुई है, नैतिक हार हुई है, राजनीतिक हार हुई है। अभी वो श्री 400 नहीं है, वो श्री 240 है। 1/3 प्रधानमंत्री हैं, पर बुलडोजर की राजनीति है, बुलडोजर की मानसिकता है। तो जो मैं कहूँगा वही सही। तो 7वें टर्म के सांसद को स्पीकर प्रोटेम बना दिया है और जो 8वां टर्म है कोड़ीकेनेल सुरेश जी, उनको नजरअंदाज किया गया। और वहीं प्रोटेम स्पीकर विवाद पर बोले किरण रिजिजू। कांग्रेस के आरोपों पर किरण रिजिजू का जवाब सामने आया। जनता ने सरकार और विपक्ष को अलग अलग भूमिका दी है। किरण रिजिजू का यह बयान कांग्रेस जनता को गुमराह ना करे। प्रोटेम स्पीकर अस्थायी होता है, यह कहा गया किरण रिजिजू की। मुझे शर्म आता है कि कांग्रेस पार्टी इस तरह का बातें करते हैं। सबसे पहले तो प्रोटेम स्पीकर को लेकर के उन्होंने मुद्दा बढ़ाया। पहले तो एक पोस्ट किया, ट्वीट किया, बाद में इसको पूरा देश भर में इन्होंने एक मुहिम बना दिया इसको। ये जो प्रोटेम स्पीकर का पद है, ये बहुत टेम्पररी 2 दिन का नए मेंबर को ओथ देने का एक सुविधा के लिए प्रोटेम स्पीकर का पद जो है इसको ऑक्युपाई किया जाता है। फिर तीसरे दिन नए स्पीकर का चुनाव तक अपना भूमिका निभाते हैं। कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन कुछ करना नहीं है। और प्रोटेम स्पीकर का एक लिमिटेड रोल है जो माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा नियुक्त किया जाता है। फिर प्रोटेम स्पीकर अपने सीनियर पैनल मेंबर्स के साथ में सदन को चलाते हैं। भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण से जुड़े पाठ अब मध्य प्रदेश के स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाए जाएंगे। सीएम मोहन यादव ने इसकी घोषणा की। भगवान कृष्ण, भगवान राम के जीवन की पाठ्यक्रम संबंधित जो भी उपलब्धियां हैं, उसको भी हम पाठ्यक्रम में उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा में लेने वाले हैं। सीएम मोहन यादव का मानना है कि स्कूली छात्रों को भगवान राम और कृष्ण की राह बतानी जरूरी है, इसलिए वो स्कूल के पाठ्यक्रमों में रामायण और महाभारत के प्रसंगों को शामिल करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के घोषणा पत्र में भी जो बातें कही गई हैं, उन पर सरकार गठन के बाद से फैसला लेना शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही एमपी में तीर्थ के रूप में उन स्थलों को विकसित किए जाने की भी योजना है। ये वो स्थल हैं जहां से भगवान राम वनवास काल में गुजरे थे। मध्य प्रदेश सरकार ने श्री राम पदगमन, श्री कृष्ण पदगमन दोनों बड़े प्रोजेक्ट हाथ में लिए हैं और इन पदगमन के आधार पर मध्य प्रदेश में भगवान राम किन किन स्थान पे गए हैं, उन प्रत्येक स्थान पर जाकर के
उन स्थानों को चिन्हित करके उनको तीर्थ के रूप में विकसित करने का सरकार ने पहली बार में गठन के साथ ही निर्णय किया था। हमारे घोषणा पत्र में भी था। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि हम इस पे काम कर रहे हैं।